तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं सेमेस्टर 3 का भी एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी को मन में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिरकार हम सेमेस्टर 3 में जो है वो कौन कौन सा पेपर को रखे और कौन कौन सा पेपर आपको जो है उसका चयन करना है। तो आप लोग को दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक दिखना, आपको मैं सारा कुछ जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का अगर मिस्टेक करेंगे तो परीक्षा में तो आपको जो है काफी ज्यादा नुकसान का मतलब कि सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 3 में दोस्तों जो आपका यहाँ पे पेपर जो रखा गया है वो 6 पेपर है, ठीक है। जो हमारा एमजे पेपर है, मैं आपको डायरेक्टली मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। आपका जो बेसिकली जो है वो 6 पेपर है। अगर हम 6 पेपर की अगर हम बात करें तो आपका जो इस बार जो एग्जाम होने वाला तो वो जो पूरा फुल मार्क्स रहेगा कितना रहेगा, ओनली मतलब कि 500 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि आपका जो परीक्षा होगा तो वो 500 मार्क्स का जो है परीक्षा मतलब कि इस बार लिया जाएगा। ऐसे में आपका 3 सब्जेक्ट में जो है ओनली इंटरनल का मार्क्स मिलेगा, यानी कि 2 आपका रहेगा मेजर पेपर में और 1 रहेगा आपका माइनर पेपर में, ठीक है। माइनर पेपर और 2 मेजर पेपर में आपका जो इंटरनल होगा, बाकी 3 पेपर जो कि हमारा एमडीसी सेक और एसी 3 पेपर, इनमें जो आपको तो मतलब कि इंटरनल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका इंटरनल नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सटर्नल लाना है और एक्सटर्नल का ही मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इंटरनल की बात करें तो सिर्फ आपका एमजी पेपर का होगा और एक माइनर पेपर का होगा, यानी कि आपका 2 पेपर का होगा, ठीक है। तो एमजे का हमारा 2 पेपर है, इसका मतलब 2 पेपर यहाँ और एक माइनर, तो 3 पेपर का आपका यहाँ पे जो इंटरनल होगा और 3 का नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से आपको करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेजर पेपर होगा, ठीक है। यानी कि बहुत से कैंडिडेट का हो सकता है हिस्ट्री ऑनर्स हो, किसी का हिंदी ऑनर्स होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा। यानी कि आपके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे मतलब कि मेजर पेपर होगा, ठीक है, जिसको हम बेसिकली ऑनर्स पेपर बोलते हैं। तो जो आपका मेजर पेपर होगा वही आपका MJ4 होगा और MJ5, यानी कि उसी पेपर को आपको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक MJ4 के नाम से पढ़ना पड़ेगा और एक MJ5। आपका 2 पेपर क्लियर हो गया। अब बात रही माइनर पेपर। तो माइनर पेपर में दोस्तों बीबीयू ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि आपका जो सेमेस्टर 1 में या सेमेस्टर 2 में जो आपका आईआरसी पेपर था, ठीक है, जो आईआरसी पेपर था उन्हीं में से मतलब आपको जो है वो यहाँ पे चयन करना है आपको माइनर पेपर। लेकिन फिर उसके बाद एक और नोटिस निकाला बीबीयू भावे यूनिवर्सिटी ने कि स्टूडेंट जो है वो अपने इंटरेस्ट के बेस पे मतलब कि रख सकते हैं, यानी कि जो आप आईआरसी के तौर पर पढ़ चुके हैं आप उसे भी रख सकते हैं। अगर आप वो नहीं रखना चाहते, कोई दूसरा मतलब लेना चाहते हैं, अगर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट का अगर चयन करना चाहते हैं तो आप उसे भी रख सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो आप आईआरसी पेपर रख चुके हैं उन्हीं दोनों में से कोई एक का यहाँ पे चयन कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि माइनर में मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी सेमेस्टर 1 में मान लीजिए कि आईआरसी पेपर रखा था, आईआरसी में सोशोलॉजी रखा था या पॉलिटिकल रखा था, तो माइनर के जगह पे वह चाहे तो सोशोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस को यहाँ पे आसानी से रख सकेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एमडीसी पेपर। देखिए एमडीसी का जो नाम पहले था वो था आईआरसी, ठीक है। आईआरसी को ही जो है चेंज करके यहाँ पे एमडीसी कर दिया गया है। तो एमडीसी पेपर में ये क्राइटेरिया है कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि आईआरसी के तौर पर जो आप पढ़ चुके हैं वो आपको एमडीसी में नहीं रखना है, इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस आईआरसी रखे हैं, सेमेस्टर 2 में आप यहाँ पे सोशोलॉजी आईआरसी रखे हैं, तो ऐसे में आप जो है उस सेमेस्टर 3 में पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी को छोड़ के अन्य दूसरा सब्जेक्ट का आपको चयन करना होगा। ध्यान ये रखना है कि मेजर पेपर से भी और माइनर पेपर से भी जो है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। माइनर और मेजर पेपर से डिफरेंट होना चाहिए और एमडीसी ऐसा पेपर का सिलेक्शन करना है जो आप पहले कभी नहीं पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है सेक पेपर। देखिए सेक पेपर में बेसिकली जो हमारे यहाँ पे जो है 19 पेपर का लिस्ट जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने दिया है, ठीक है। आप लोग हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा सिलेबस वहाँ पे भेज दिया हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सेक में जो है बेसिकली 19 पेपर का नाम दिया गया है। अब 19 में दोस्तों किन्हीं एक पेपर का आपको चयन करना होगा, ठीक है। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे तो आप उसका जो है वो चयन करके आप यहाँ पे जो सेक में अपना पेपर रख सकते हो, ठीक है। वहीं बात करें एएसी पेपर, तो एएसी में भी दोस्तों 2-3 क्राइटेरिया है, ठीक है। इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है लाइक हिंदी, इंग्लिश, कुड़माली, खोटा, भोजपुरी, जो आपको रखना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो जो आर्ट्स फैकल्टी वाले स्टूडेंट है वे अपना आर्ट्स में मतलब कि हिंदी रख लेना, ठीक है। और जो साइंस वाले कैटेगरी के, ठीक है, यानी कि जिनका फिजिक्स ऑनर्स है या फिर मैथ्स ऑनर्स है, वैसे विद्यार्थी आप वहाँ चाहे तो अपना इंग्लिश यहाँ पे जो है एएसी पेपर में आप रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का जो है वो सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर दूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा। ठीक है, और आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होगा। अगर फिर भी अगर आप कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं करने का प्रयास करूंगा।